हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये एक वन शॉट स्टोरी है। जंगकुक अपनी पूरी ताकत से उस पर्सन से दूर भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसे एक बुलेट की आवाज आती है जिसकी वजह से त्योंग सेंसलेस होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पे त्योंग एंड शुगा आ जाते हैं और त्योंग शुगा को बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने बुलेट इस तरह से क्यों मारी, वो देखो सेंसलेस हो गया जंगकुक। शुगा तभी अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर मैं उस गर्ल को गोली नहीं मारता तो आज क्या होता, तुम्हें समझ आ रहा है? त्योंग जंगकुक के रूम से ड्रग्स मिले हैं और वो गर्ल जंगकुक को ड्रग्स दे सकती थी और मैं अपनी बहन के लिए इतना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ। तभी त्योंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम जंगकुक को फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाओ। तभी शुगा जंगकुक को ब्राइडल साल में गोद में कैरी कर लेता है और उसे अपने कार में बैठाने के बाद हॉस्पिटल लेके चला जाता है। शुगा हॉस्पिटल में जैसे ही जाता है तभी वो देखता है कि हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली होता है और शुगा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाती है और वो शुगा को अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है कि ये आपका घर नहीं है, ये किस हॉस्पिटल है और आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो। तभी शुगा उस पर्सन की ओर देखता है और उससे कहता है, हे यू गर्ल, तुम डॉक्टर ही लग रही हो, फटाफट से इसका इलाज करो। तो जिमिन अपनी काम वॉइस में कहती है कि मैं डॉक्टर लग रही हूँ, मतलब तुम्हें ये ड्रेस देख के पता नहीं चल रहा है कि मैं डॉक्टर ही हूँ। तो शुगा अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि तुम डॉक्टर हो तो अपना काम करो ना, बकवास क्यों कर रही हो मेरे साथ। और वो जिमिन को जंको की ओर दिखाता है तो जिमिन जाके जंको का इलाज करने लगती है और उससे कहती है कि इसको क्या हुआ है। तभी शुगा कहता है कि तुम सिर्फ इसका इलाज करो ना, अपने काम से काम रखो, जान के क्या करोगे, उसे क्या हुआ है। इस बार जिमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शुगर के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, यू डम बॉय, तुम जब बताओगे नहीं पेशेंट को हुआ क्या है तो मैं चेक कैसे करूंगी। इस बार शुगर समझ पाता है कि जिमिन उसे क्या पूछ रही है, तो वो बोलते हैं वो सेंसलेस हो चुका है। ये सुनने के बाद जिमिन अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो शुगर के कॉलर को छोड़ देती है और वो जंको को चेकअप करने लगती है। और जब जंको की रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो वो बताती है ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा बुरे ट्रोमा में है और इनको ट्रोमा में निकालने के लिए इनका रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा, या तो आप इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट रखिए क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और ये अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती है। बट शुगर से कहता है कि नो, ये घर जाएगी। शुगर जंको का डिस्चार्ज करा लेता है और उसे अपने साथ घर लेके आ जाता है। जिमिन का दिमाग तो पूरी तरह से घूम गया होता है इस पेशेंट के गार्जियन के साथ और तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और उससे कहती है कि मैम आपको लगता है ये इसका क्या होगा। तभी जिमिन उस नर्स को कहती है कि तुम्हें गॉसिप के लिए कुछ चाहिए, जो तुम्हें उस पेशेंट के बारे में जानकारी चाहिए कि वो पेशेंट उसका क्या लगता है। वो नर्स वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जब जंकुक घर पहुँचते हैं तभी उसे यूंगी टाइटली हक कर लेता है और उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो जंकुक, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। जंकुक अपना सिर नाम ही हिलाते हैं और यूंगी उसे लेके रूम में चले जाते। उन दोनों के जाने के बाद त्योंग शुगा से पूछता है कि क्या क्या हॉस्पिटल में होता है, तो शुगा त्योंग को सब कुछ बताता है कि ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में क्या हुआ होता है। तभी त्योंग उससे कहता है कि तुम्हें जंकुक के लिए एक नर्स रख लेनी चाहिए। तो शुगा कहता है कि हाँ, मैंने भी ये सब सोचा है और मेरी दोनों सिस्टर्स बहुत ही अजीब है। जहाँ जंकुक इतनी ज़्यादा डरपोक है, वहाँ यूंगी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये सुनने के बाद त्योंग अपने माइंड में कहता है, बिल्कुल मेरी तरह, ऑलमोस्ट माई बेबी डॉल। और ऐसे टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट यूंगी शुगा को बताती है कि जंकुक ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती है। ये सुनने के बाद शुगा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी त्योंग कहता है कि शुगा तुम गुस्सा मत करो, मैं देखता हूँ। ये कहने के बाद त्योंग जंकुक के रूम में चले जाता है और वो उससे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो। तभी जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं करना, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। पर जंकुक की बातें सुन के त्योंग कहाँ जाने वाला होता है और वो सोले सोले जंकुक के क्लोज आ जाता है और वो उससे कहता है कि चुपचाप चलो ब्रेकफास्ट करने, तो मेरा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं जानती। और त्योंग सोले सोले जंकुक के और भी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। इस वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बेड से उतर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है और कहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट करने नहीं जाना है। तो त्योंग भी जंकुक के पीछे इधर उधर भागने लगता है और वो एक दोनों एक पर्दे के साथ अटक जाते हैं और वो दोनों फ्लोर पे गिर जाते हैं और इस वजह से उन दोनों की एक्सीडेंटली केस हो जाती है। जो थोड़ी देर के लिए वो दोनों पूरी तरह से शॉक होते हैं, बट त्योंग को जैसे ही सेंस आता है तो वो जंकुक के ऊपर से फटाक से उठ जाता है और उसे सॉरी बोलते हुए चला जाता है और कहता है कि प्लीज़ जंकुक जाके ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ये ना खाना सही नहीं होगा। ये कहने के बाद त्योंग रूम से बाहर चला जाता है और जंकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो भी रूम से बाहर आने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेती है। शुगा और त्योंग को आज एक जो ट्रक गर्ल्स के साथ लोड होने वाला होता है उसे छुड़ाने के लिए जाना होता है, बट शुगा किसी काम से गया हुआ होता है तो त्योंग को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। तो त्योंग यूंगी एंड जंकुक को लेके उस
ट्रक लूट के पास चला जाता है। जंकुक बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, बट यूंगी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और यूंगी के बॉस से एडजस्ट करने के बाद जंकुक मान जाता है और जंकुक भी जाता है और उन गर्ल्स के साथ जंकुक और यूंगी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। बट ऐसे तैसे करके उन लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे त्योंग आया है, इस वजह से सब को यूंगी तो सारी गर्ल्स को छुड़ा देता है। और जब वापस वो यूंगी के पास आता है त्योंग, तब देखता है कि वहाँ पे जंकुक नहीं होता है। तो वो यूंगी से पूछता है, तभी यूंगी कहती है, ओह माय गॉड, जंकुक शायद उस ट्रक में ही रह चुका है। ये सुनने के बाद त्योंग अपने सर पे एक पैट मारता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों को लाने नहीं चाहिए था, तुम यही रहना, कहीं जाना मत। ये कहने के बाद त्योंग फटाफट से जंकुक को लेने चले जाता है और जंकुक को एक बंदा बुलेट शूट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे त्योंग आ जाता है और वो उस बंदे को शूट कर देता है और जंकुक को बचा लेता है। और जंकुक के दिल में त्योंग के लिए और भी फीलिंग्स जागने लगती हैं और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। ऑलमोस्ट डे जंकुक त्योंग से बहुत सी बातें करने की कोशिश करती है, बट वो घबरा के बातें नहीं कर पाती है और वो सोचती है जिस तरह से यूंगी त्योंग से बातें कर पाती है वो क्यों नहीं कर पाती है। और सोली जंकुक त्योंग के प्रति बहुत सी अफसोस हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है त्योंग से, इसलिए वो बहुत ही हिम्मत करती है और वो शुगा के पास जाती है और वो उससे कहती है, यूंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी शुगा जंकुक के फेस की ओर देखता है और उससे कहता है कि क्या हुआ जंकुक, तुम्हें क्या बात करनी है। तभी जंकुक कहता है, यूंग मुझे कुछ चाहिए। तभी शुगा त्योंग के फेस की ओर देखे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जंकुक ने शुगा से कुछ मांगा होता है। तभी जंकुक को शुगा कहता है, हाँ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे मांगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वही तुम्हें दूंगा। तभी जंकुक रोते हुए कहते हैं कि भैया मुझे त्योंग चाहिए, मैं त्योंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे त्योंग ही चाहिए, मैं त्योंग से शादी करना चाहती हूँ भैया प्लीज। जंकुक को शुगा हंसते हुए कहता है, ओके फाइन, मैं त्योंग से बातें करता हूँ, तुम अभी जाओ। और जंकुक स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है उसने शुगा से जो मांगा है शुगा उसे जरूर पूरा करके देगा। नेक्स्ट डे शुगा त्योंग को बुलाता है और वो उससे बातें कर रहा होता है। तभी त्योंग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी शुगा उससे कहता है कि मुझे अपनी बहन की शादी तुमसे करवानी है जंकुक, तुमने मुझसे कभी भी जो कुछ भी मांगा है मैंने तुम्हें दिया है, ये फर्स्ट टाइम मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ त्योंग प्लीज। तभी त्योंग हंसते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हारी बहन मुझसे शादी करना चाहती है। और त्योंग कहता है कि तुमने मेरे लिए जो किया है, तुमने मुझे जिस वजह से माफ किया है, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ शुगा। तुमने मुझे सुधारने में बहुत सी हेल्प की है, तो तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वही दूंगा। और तुम्हारी बहन सच में मुझसे शादी करेगी। तभी शुगा हंसते हुए कहता है, मुझे जंकुक ने खुद ही कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। जो सुनने के बाद त्योंग शॉक हो जाता है और वो कहता है, जंकुक ने तुमसे कहा। हाँ त्योंग, जंकुक तुमसे प्यार करती है, उसने कल मुझसे बातें की हैं, तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। नो शुगा, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, बस मैं उससे बातें कर सकता हूँ। तो शुगा त्योंग को हाँ में अपना सिर हिलाता है और त्योंग फटाफट से जंकुक के रूम में चले जाता है। जंकुक चुपचाप बैठा ही होता है। तभी वहाँ पे त्योंग आता है और वो जंकुक के डोर के लॉक कर देता है और वो अपने कूल वॉइस में कहता है, क्या तुमसे प्यार करते हो। तभी जंकुक घबरा जाता है और वो अपना सोली सिर हाँ में हिलाता है। तभी त्योंग उसे कहता है अपने कूल वॉइस में, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुम्हें इस शादी के लिए मना करना है जंकुक, समझ आया तुम्हें। और जंकुक त्योंग से कहता है कि क्यों, मैं आपसे प्यार करता हूँ त्योंग, आई रियली लव यू। तभी त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मैं तुमसे नहीं, मैं यूंगी से प्यार करता हूँ, यूंगी तुमसे लाख गुना अच्छा है। वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, वो मेरे टाइप का है, वो पूरी तरह से मेरे टाइप का है। जहाँ तुम इतना ज्यादा डरते हो वहाँ इतना ज्यादा वो ब्रेव है। तुम उसकी तरह कभी बन पाओगे, अगर बन जाओ तो तब मेरे पास आना, वरना तुम इस शादी के लिए मना करोगे। और ये कह के त्योंग रूम से बाहर चला जाता है। पर जंकुक त्योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती है और वो किसी को भी कुछ भी नहीं कहती है और जंकुक और त्योंग की शादी हो जाती है। जिस वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जंकुक के क्लोज जाता है और उसके नेक के अराउंड फेस को ले जाता है और उसके ईयर के पास विस्पर करके कहता है, मेरे साथ रहने का बड़ा शौक है ना, तो तुम्हें आज से तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये सुनने के बाद त्योंग अपनी हैंड को बहुत ही टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। पर जंकुक अपनी पपी आइस के साथ त्योंग की ओर देखती है और अपने मन में कहती है कि वो त्योंग को पूरी तरह से बदल देगी और वो ये बिलीव दिखाएगी कि जंकुक भी त्योंग की तरह उसके टाइप की बन सकती है। और त्योंग और जंकुक घर वापस आ जाते हैं। जब त्योंग के रूम में जंकुक पहुंचती है तभी त्योंग अपनी काम वॉइस में कह देता है, मेरे रूम में एक ही, मेरे पूरे पेंशन में एक ही रूम है, इस वजह से हम दोनों को एक ही साथ सोना होगा और इससे ज्यादा बिल्कुल भी कुछ मत सोचना।
त्योंग अपना सिर हाँ में हिला देती है और वो चुपचाप अपने क्लोथ्स को चेंज करने के बाद जाके बेड पे सो जाती है। नेक्स्ट डे जब जंगकुक उठती है तब त्योंग उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि फटाफट से रेडी हो जाओ क्योंकि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो सुनने के बाद त्योंग की ओर देख के जंगकुक अपना सिर हाँ में हिला देती है और वो फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद त्योंग उसे होल डे बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करवाता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा ही थक जाती है, बट वो त्योंग के लिए उस पूरी प्रैक्टिस को कंप्लीट करती है। और ऐसे ही जंगकुक और त्योंग के एक दूसरे के साथ दिन बीतने लगते हैं। अब सोली सोली त्योंग को भी जंगकुक बहुत अच्छा लगने लगता है और त्योंग को भी जंगकुक से प्यार होने लगता है। बट जंगकुक अब बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो चुका होता है क्योंकि त्योंग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जब देखो तब वो सिर्फ उसे युंगी को लेके टोन मारने लगता है, जिस वजह से कभी कभार जंगकुक को युंगी से बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है कि युंगी की वजह से ही क्या त्योंग उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। आज त्योंग जंगकुक को प्रैक्टिस कराने के लिए जैसे ही बोलता है तभी जंगकुक बहुत ही हिम्मत करके त्योंग को मना कर देता है, बट त्योंग बिल्कुल भी नहीं मानता और वो जंगकुक को प्रैक्टिस कराने के लिए जैसे ही फोर्स कर ही रहा होता है तभी जंगकुक बहुत जोर से त्योंग को धक्का दे देते हैं, जिस वजह से त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को बैलेंस करने के बाद जंगकुक क्लोज जाता है और उसे बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से जंगकुक फ्लोर पे गिर जाता है और जंगकुक की बहुत ज़्यादा ही आईज रेड हो जाती है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि मैं सब समझ गई हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो तो आप मुझे इतना ज़्यादा हर्ट क्यों कर रहे हो। आपको युंगी पसंद है तो आपको युंग से कहना चाहिए था, आप मुझसे आके कह रहे हो मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं कैसे आपको किसी और को दे सकती हूँ। आपको मुझे साथ नहीं रहना था तो आप युंग से कह सकते थे। इस बार त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम यहाँ से जाना चाहती हो, जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा तुम्हारे लिए इस घर के गेट एक बार ही खोलेंगे और अगर दोबारा तुम यहाँ कभी लौट के ना आना चाहो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्योंग के ये सारे वर्ड सुनने के बाद जंगकुक अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा बैड फील होता है कि सही में त्योंग उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। जंगकुक और त्योंग की शादी को 6 मंथ हो चुके हैं, बट इन दिनों भी त्योंग चेंज नहीं हुआ जंगकुक के प्रति। इस बार जंगकुक एक बनी स्माइल दिखाता है और उससे कहता है ओके फाइन, और त्योंग भी बहुत ही गुस्से में वहां से चले जाता है और त्योंग अपनी बाइक को निकालता है और वो मेंशन से बाहर चले जाता है। जंगकुक से विंडो से त्योंग के जाने की ओर ही देख रहा होता है और वो सोली सोली अपनी लगेज के क्लोज जाता है और अपने लगेज को पैक करता है और वो त्योंग के मेंशन को लास्ट टाइम देख लेता है और उसके बाद वो चले जाता है। सर्वेंट जंगकुक से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, पर जंगकुक उसे एक ही जवाब देता है कि त्योंग ने उसे जाने के लिए कहा, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। कोई भी सर्वेंट जंगकुक के जाने से खुश नहीं होता है क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ से जंगकुक और उनके प्रति बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड हो चुका होता है कि जैसे 6 मंथ पहले जंगकुक नहीं आया, जंगकुक यहाँ पे बचपन से ही रहता और जंगकुक के साथ लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। त्योंग उनके साथ चाहे जैसा भी कोल्ड बिहेव करे, बट जंगकुक उनके साथ बहुत ही काम बिहेव करता है, जिस वजह से वो लोग जंगकुक के साथ तो बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो चुके होते हैं। त्योंग का जब दिमाग ठंडा हो जाता है और उसे लगता है कि उसने गलत कर दिया, उसने जंगकुक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि वो अगर उसकी लाइफ से चली जाएगी तो त्योंग वैसे ही खुश रहेगा और त्योंग को उसे स्लैप नहीं मारना चाहिए था। त्योंग को ये समझ आ गया है कि वो युंगी की तरह उससे बिल्कुल भी नहीं बना सकता। युंगी एक अलग पर्सन है और जंगकुक एक अलग पर्सन है, बट जंगकुक उसके लिए चेंज होना चाहता है, बट शायद त्योंग ने आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया। इस समझने के बाद त्योंग जब घर आता है तब वो अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि जंगकुक रूम में नहीं होता है, तो वो बाथरूम में चेक करता है, जंगकुक वहाँ भी नहीं होता। त्योंग अपने हॉल रूम में आता है, वो अपने सर्वेंट से पूछता है, तभी सर्वेंट्स उसे बताते हैं कि जंगकुक अपने लगेज लेके यहाँ से जा चुका है। जो सुनने के बाद त्योंग को अब याद आता है कि उसने जंगकुक को कहा था कि वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है, त्योंग उसे लेने कभी वापस नहीं आएगा। और त्योंग ओशिट करते हुए बाहर निकल जाता है। त्योंग जंगकुक को कॉल करने लगता है, बट जंगकुक त्योंग का कॉल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता और उसके कॉल को बार बार कट कर दे रहा होता है। शुगा जंगकुक से कहता है फाइनली जंगकुक तुम आ गए हो, मैं तो तुम्हें बुलाने वाला था क्योंकि मैंने तुम्हारे सिस्टर युंगी की शादी फिक्स कर दी है जिहोप के साथ। जो सुनने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो फाइनली युंगी शायद तो किसी की लाइफ में जा पाएगा, जिस वजह से त्योंग शायद युंगी को भूल पाए। बट अब जंगकुक केयर नहीं करता क्योंकि वो त्योंग के साथ बिल्कुल भी वापस नहीं जाएगा। त्योंग ने बहुत ही युंगी करके उसका सर खा चुका है। एक पर्सन बहुत ही टाइम तक किसी के बारे में सुनता रहे तो वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है, जिस तरह से आज जंगकुक टूट चुका है। बट वो किसी को कुछ बता नहीं सकता है क्योंकि वो अभी युंगी की हैप्पीनेस को खराब नहीं करना चाहता है। त्योंग भी जॉन मेंशन पहुंच जाता है और वो जब एंट्री करता है तभी वहाँ पे देखता है कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, इसलिए त्योंग कुछ भी नहीं कहता है और शुगा जाके त्योंग को टाइटली हग कर लेता है। उससे कहता है कि मैंने युंगी की शादी फिक्स कर दी है। युंगी और जिहोप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इस वजह से
बट त्योंग इसमें आज पता नहीं क्यों कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता और वो जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है, जो कि जंगकुक त्योंग की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता है। तभी सुगा त्योंग को कहता है, त्योंग फाइनली तुम आ ही गए हो तो तुम आज यहीं रुक जाओ। तभी जंगकुक कहता है, नो यूं, उन्हें काम होगा, उन्हें जाने दीजिए। और त्योंग के फेस की ओर बिना देखे जंगकुक ये बातें कहता है, बट त्योंग हंसते हुए कहता है, नो शुगा, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आज सारा दिन फ्री हूँ। ओके फाइन, मैं भी जंगकुक का रूम फ्रेश करवाता हूँ, उसके बाद तुम दोनों जाके वहाँ पे रेस्ट कर लेना। और जंगकुक अपने रूम में चली जाती है आधे घंटे बाद, और त्योंग भी स्लोली स्लोली जंगकुक के पीछे जाने लगता है और वो डोर को नॉक कर देता है। इस वजह से जंगकुक घबरा जाती है और उससे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आपने तो कहा था कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं चली आई हूँ। जंगकुक की ओर देखते हुए त्योंग स्लोली स्लोली क्लोज आने लगता है और वो जंगकुक की इन कटी कटी बातों को सुनने लगता है, जिस वजह से त्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जाता है और जंगकुक को टाइटली पकड़ के बेड पे पुश कर देता है, जिस वजह से जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ ही बेड पे गिर जाते हैं और जंगकुक त्योंग के नीचे होती है और त्योंग जंगकुक के ऊपर होता है। और त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैंने तुम्हें गुस्से में कहा कि तुम चली आओगे, तो तुम सच में चली आओगी। जंगकुक त्योंग की ओर नहीं देखती है और वो दूसरी साइड देखते हुए कहती है कि मुझे पता है कि युंगी की शादी फिक्स हो गई है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। तभी त्योंग कहता है कि मुझे क्या करना है, युंगी की शादी फिक्स हो या ना हो, मेरी शादी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है और मैंने भी अपनी शादी के बाद तो फर्स्ट नाइट बनाई नहीं है, शायद आज यहीं पर बनानी पड़ेगी। जो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग के शॉकिंग फेस की ओर देखने लगती है और वो कुछ कहने वाली होती है, तभी त्योंग उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और उससे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है और अपने लिप्स को सोली सोली मूव करने लगता है। जंगकुक भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपने हैंड को त्योंग के नेक के राउंड ले जाती है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। और जब त्योंग किस ब्रेक करता है तभी त्योंग अपनी हेवली ब्रीथ के साथ जंगकुक को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा और वो अब युंगी के बारे में केयर नहीं करता है कि युंगी किसके साथ है, युंगी किसके साथ नहीं है। अब त्योंग के इस लाइफ में जो प्रेजेंट है त्योंग उस पर ही ध्यान देना चाहता है। जो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग को टाइटली हग कर लेती है और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर युंगी एंड जियोब की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और शुगा और जंगकुक पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। त्योंग भी जंगकुक को लेके घर वापस आ जाता है क्योंकि जंगकुक फाइनली मान चुका होता है और इस बार शुगा बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा होता है, तो तभी उसे जिमिन का ख्याल आने लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले वो फिर से जिमिन से मिला होता है। तो शुगा को लगता है शायद जिमिन ही उसकी लाइफ में एक पर्सन है जो कि आ सकती है, इसलिए शुगा अपनी कार की चाबी से उठाता और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और शुगा जब जिमिन से मिलने जाता है तभी वो देखता है कि जिमिन अपने केबिन में काम कर रही होती है। तो शुगा जिमिन के पास चले जाता है। जिमिन जब अपने सामने वाले पर्सन की ओर देखती है तो पूरी तरह से हिल जाती है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शुगा अपने फेस पे एक डेविल स्माइल के साथ कहता है कि मैं आ नहीं सकता मिस जिमिन। तभी जिमिन कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है और आप इस तरह से मेरे केबिन में नहीं आ सकते हैं, और अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी युंगी अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता हूँ मिस जिमिन, आप मेरे साथ डेट करना पसंद करेंगी। जिमिन के हैंड में जो पेन होता है वो फ्लोर पे गिर जाता है और वो अपने शॉकिंग फेस के साथ शुगा के फेस की ओर देखने लगती है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं आपके साथ क्यों रिलेशनशिप में आऊंगी, दिमाग खराब हो चुका है आपका, और मैं वैसे एंगेज हूँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। शुगा अपने फेस पे एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, माय क्यूट बेबी डॉल, मैं तो वापस आऊंगा, तुम एंगेज हो, तुम मैरिड नहीं हो। ये कहने के बाद शुगा जिमिन के क्लोज आता है, उसके चीक पे किस करके वहाँ से चले जाता है और जिमिन पूरी तरह से रेड हो जाती है। और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। एवरी डे ही शुगा जिमिन के पास आता है और उससे कुछ बातें करता है, उसे चॉकलेट्स गिफ्ट करता है, रोज गिफ्ट करता है और जाने से पहले उसके चीक पे एक किस करके जाता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाते हैं। शुगा जिमिन को मनाने की कोशिश करता है बट जिमिन बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है और उसे अच्छा भी लग रहा होता है कि शुगा उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन एक पेशेंट को देख ही रहती है, तभी वहाँ पे शुगा आ ही रहा होता है जिमिन से मिलने, पर उसे कल टाइटली हक कर लेते हैं। उसे कहती है, शुगा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सो प्लेजेंट सरप्राइज। शुगा नैन्सी की ओर देखता है, उससे कहता है, नैन्सी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो नैन्सी से बताती है कि वो इस हॉस्पिटल की डॉक्टर है। तो शुगा भी नैन्सी को टाइटली हक कर लेता है और उससे कहता है कि कॉलेज टाइम के बाद तो तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। और जिमिन का ध्यान भी शुगा पे चले जाता है और वो अपनी कोल्ड आइस के साथ उन दोनों को देखने लगती है और शुगा नैन्सी के साथ बातें करते करते वहाँ से चले जाता है। जो देखने के बाद तो जिमिन का फेस पूरी तरह से शॉक में बदल जाता है। शुगा उससे मिलने आने वाला था और नैन्सी की वजह से वो उसके पास नहीं आया
और नैन्सी और शुगा एक दूसरे के साथ उसके केबिन में बातें करने लगते हैं, जिस वजह से जिमिन को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है और वो नैन्सी के केबिन के बाहर ही शुगा का वेट कर रही होती है। शुगा को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है कि जिमिन थोड़ा बहुत तो जेलस हो ही रही होती है। देखने के बाद ही जिमिन को जेलस करने की वजह से शुगा नैन्सी के साथ उसके केबिन में आ जाता है और थोड़ी बहुत बातें करने लगता है, जो देख के नैन्सी शॉक होती है कि जो पर्सन उससे कभी लाइफ में बातें नहीं करता था वो आज उससे इतनी सारी बातें कर रहा है। एक फ्रेंड होने के बावजूद शुगा किसी से इतनी बातें नहीं करता है। जब उनकी बातें खत्म नहीं होती है तभी शुगा जिमिन से टकरा जाता है और जिमिन से कहता है, ओ जिमिन तुम, सो सॉरी मैं तुमसे टकरा गया। ये कह के शुगा जाने ही वाला होता है तभी जिमिन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शुगा कोई आंसर करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे नैन्सी आ रही होती है। इस वजह से जिमिन शुगा को बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखने के बाद जो देखने के बाद तो शुगा पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया होता है कि जिमिन ऐसी बिहेव करेगी सबके सामने। नैन्सी उन दोनों को देखने के बाद तो जैसे कि पूरी तरह से पागल ही हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जिमिन जब किस ब्रेक करती है तब वो अपने फेस को देखती है तो वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो शुगा के हैंड को पकड़ने के बाद अपने केबिन में लेके चली जाती है और शुगा के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के किसी और के पास जाने की। तभी जिमिन के वेस्ट के अराउंड शुगा अपने हैंड को ग्रैब कर लेता और उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम बट मेरी सुनती ही नहीं हो। तो जिमिन इस बार रोते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो आज स्वयं मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। जो सुनने के बाद शुगा अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और जिमिन को उसके स्टमक में बहुत सारे बटरफ्लाई फील हो रहे होते हैं और वो दोनों सोली फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उन दोनों की किस बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाती है और टाइम स्किप होने लगता है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद त्योंग और जंको की क्यूट से बेबी बॉय होता है। शुगा और जिमिन की ट्विंस डॉटर हुई होती है और युंगी और जिहो की भी एक क्यूट सा बॉय हुआ होता है, जिस वजह से वो तीनों के तीनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जितना जंको को ऑब्सेस हुआ होता है त्योंग के लिए, उससे प्रति ज़्यादा त्योंग जंको के लिए ऑब्सेस हो चुका होता है और होल नाइट अगर जंको को कोई और उसके अलावा देखता है तो उसे पनिश मिलती है, जिस वजह से जंको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है कभी कभार। और ऐसे ही हंसी मजाक के साथ इन लोगों की लाइफ हैप्पीली चलने लगती है और यहीं पे ये पार्ट एंड होता है।